गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था, तो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के अंदर आपने नोट किया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो थे जिनके अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहा है तो एलिमेंट्स इज नोन एज अ एस ब्लॉक। ऑन द सेम वे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो पी ब्लॉक बोला जाएगा। ऑन द सेम वे डी एंड एफ ब्लॉक को आपने डिफाइन किया। तो अब हम आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस से क्या मतलब होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब भी कोई एक एटम है उस एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज अ एटॉमिक रेडियस। ओके, इसके साथ साथ आप बोल सकते हो यहाँ पे जो कि स्क्रीन के ऊपर जो डेफिनेशन रीड आउट की जा रही है कर रहे हो, इट इज़ डिफाइंड एट द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अगर कोई दो एटम हैं उन एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जो उनका अगर हम हाफ कर देते हैं उस हाफ को भी हम एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा आगे क्लासिफाइड कर रहे हैं। कोवलेंट रेडियस क्या रहेगा, मेटॉलिक रेडियस क्या रहेगा और वंडर वाल रेडियस क्या रहेगा। क्लियर? तो कोवलेंट रेडियस के अंदर बच्चे आपने ध्यान देना है कि जब भी कोई दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जब एलिमेंट्स जुड़ा होता है उनके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उनके जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको जब आप हाफ करोगे, हाफ करने के बाद जो डिस्टेंस बनता है दैट इज कोवलेंट रेडियस। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इट इज़ डिफाइंड एज अ हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब इसके बाद हम बात करने यहाँ कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हो दिस इज़ मेटालिक रेडियस। ओके, तो मेटालिक रेडियस भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा कि अगर दो मेटल्स हैं, अगर दो मेटल कोई आपके पास कोई मेटल क्लस्टर है, मेटल क्लस्टर के अंदर जो एटम होते हैं उन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर देते हो तो वो आपकी मेटालिक रेडियस बन जाएगी। तो आप पढ़ सकते हो इट इज डिफाइंड एज अ हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन द मेटल क्रिस्टल। मीन्स किसी मेटल के क्रिस्टल के अंदर जो आपके एटम हैं उन एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर देते हो दैट बिकम्स योर मेटालिक रेडियस। क्लियर? अब हम बात करने यहाँ जा रहे हैं यहाँ पे वंडर वाल रेडियस की। तो क्लियरली बहुत अच्छे से माइंड के अंदर रखना है, वंडर वाल रेडियस का मतलब है अब आपके पास कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? ध्यान देना है, कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना है इट इज़ डिस्टेंस, it is defined as a half of internuclear distance between two nuclei of two adjacent non-bonded atom of neighboring molecule in the solid state। अब ध्यान देना बच्चे कि अब जो आपके एटम्स हैं वो एटम एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ नॉर्मली अटैच्ड हैं। अटैच्ड होने के बाद उनके बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आपने हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज़ योर वंडर वाल रेडियस। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अगर आप इन तीनों रेडियस को कंपेयर करते हो तो ध्यान देना है बच्चे वंडर वाल रेडियस की जो अमाउंट होगी, वंडर वाल रेडियस की जो मैग्नीट्यूड होगी सबसे ज़्यादा, इसके बाद मेटालिक रेडियस की और सबसे कम कोवलेंट रेडियस की रहेगी। अब इसमें वंडर वाल रेडियस क्यों ज़्यादा होता है, मेटालिक रेडियस उससे कम और कोवलेंट रेडियस क्यों कम होता है, तो इसका आंसर आपने मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।